भारत अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जब हर तरफ डर, दर्द और बेबसी का माहौल था, तब एक आवाज उठी जो सिर्फ आवाज नहीं थी बल्कि एक क्रांति की शुरुआत थी। वो नाम था सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा नेता जो सिर्फ बोलता नहीं था बल्कि करके दिखाता था। 1897 में जन्मे सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही तेज, अनुशासित और देशभक्त थे। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा जैसी बड़ी नौकरी हासिल की, लेकिन देश के लिए उन्होंने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि उनका सपना बड़ा था, आजाद भारत, जहां एक तरफ कई लोग शांति के रास्ते पर चल रहे थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि आजादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। और फिर आया साल 1943, जब पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी। उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने संभाली कमान इंडियन नेशनल आर्मी की, जिसे हम आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ एक फौज नहीं थी, ये उम्मीद थी, ये हिम्मत थी, ये हर भारतीय के दिल की आवाज थी। और फिर गूंजा वो ऐतिहासिक नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अक्टूबर 1943 में नेताजी ने बन आजाद हिंद सरकार और दुनिया को बता दिया कि भारत अब सिर्फ गुलाम नहीं बल्कि एक उभरता हुआ स्वतंत्र राष्ट्र है। आजाद हिंद फौज ने जापान के साथ मिलकर भारत की ओर कूच किया। मणिपुर और कोहिमा जैसे क्षेत्रों में अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। हालांकि संसाधनों की कमी और मुश्किल हालातों के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। इस सेना की सबसे खास बात थी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, जहां महिलाओं ने भी हथियार उठाए और साबित किया कि देशभक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। जब आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमे चले तो पूरा भारत गुस्से से भर गया। हर गली, हर शहर में एक ही आवाज थी, अब बस आजादी चाहिए। और यहीं से शुरू हुआ वो दबाव जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ एक सेना नहीं बनाई, उन्होंने एक विश्वास जगाया कि कोई भी ताकत किसी देश को हमेशा के लिए गुलाम नहीं बना सकती। उन्होंने आजादी की भीख नहीं मांगी बल्कि एक ऐसा जुनून जगाया जिसने पूरे देश को अपनी आजादी खुद लेने की ताकत दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक विरासत है, साहस की, बलिदान की और देश के लिए अटूट प्रेम की। ये कहानी है मेरे दादाजी अमीन साहब सरागी की, जो इंडियन नेशनल आर्मी के एक बहादुर सैनिक थे। साल था 1943, एक ऐसा साल जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। इसी साल सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी को फिर से संगठित किया और उसे सिर्फ एक सेना नहीं बल्कि एक आंदोलन बना दिया। अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना हुई और पूरी दुनिया के साम की भारत अब गुलाम नहीं ऐलान किया गया। और पूरी दुनिया के साम की भारत अब गुलाम नहीं सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, ये एक चुनौती थी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। और इसी पुकार को सुनकर मेरे दादाजी अमीन साहब सरागी आगे बढ़े। उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा और एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े जहां वापसी की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ही चीज थी, आज़ादी। इंडियन नेशनल आर्मी ने जापान के सहयोग से भारत की ओर कदम बढ़ाए। घने जंगल, भारी बारिश, भूख, प्यास और हर पल मौत का खतरा। नेताजी का वो नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हर दिल में आग बनकर जल रहा था। और मेरे दादाजी अमीन साहब सरागी उसी आग का हिस्सा थे। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया, हर दर्द सहा, लेकिन अपने कदम कभी पीछे नहीं हटाए। इम्फाल और कोहिमा जैसी लड़ाइयों में इंडियन नेशनल आर्मी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हालात उनके खिलाफ थे, संसाधन कम थे, लेकिन हौसला आसमान से भी ऊंचा था। भले ही उन्हें पूरी जीत नहीं मिली, लेकिन उन्होंने पूरे देश के दिलों में आजादी की एक नई आग जला दी। ब्रिटिश सरकार भी समझ गई थी कि अब भारत बदल चुका है, अब लोग डरते नहीं, अब लोग लड़ना जानते हैं। और इस बदलाव के पीछे मेरे दादाजी जैसे हजारों वीरों का बलिदान था। आज हम एक आजाद देश में जी रहे हैं, हम खुलकर सांस लेते हैं, अपने सपनों को जीते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस आजादी की कीमत क्या थी? ये कीमत किसी ने अपने खून से चुकाई है, किसी ने अपने सपनों से और किसी ने अपनी पूरी जिंदगी से। अमीन साहब सरागी उनमें से एक थे। यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सलाम है उन सभी वीरों को जिन्होंने अपने आज को कुर्बान किया ताकि हम अपना कल जी सके। अगर आज हम आजाद हैं तो ये उनकी जीत है, और अगर हम उन्हें याद रखते हैं तो यही हमारी सच्ची आजादी है। तो दोस्तों, अगले पार्ट में मैं आपको अपने दादाजी की पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ, उनकी जिंदगी के वो पहलू जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अगर ये वीडियो आपको दिल से जुड़ा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफर में मेरा साथ दें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है।